भी लेक्चर फिर से रहे हो। क्लास सेशन के अंदर हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 के अंदर हमने स्टार्ट किया था सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बाद हमने कुछ सिस्टम क्लॉक, इंस्ट्रक्शन सेट और काफी चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। क्लियर? आज की सेशन में हम पढ़ेंगे बसेस। बसेस जो है इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड आईसीटी एंड यूनिट नंबर 2। ओके, आईसीटी के अंदर यूनिट नंबर 2 के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सिस्टम बसेस। अब बसेस क्या चीज है, क्या परफॉर्मेंस है कंप्यूटर के अंदर, हम किन पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, तो इस लेसन के अंदर हम इसको डिटेल से कवर करेंगे। ठीक है, बसेस क्या चीज है? अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिवाइसेस, यानी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिवाइसेस होते हैं। CPU must be able to communicate with all devices, यानी मतलब क्या है कि कंप्यूटर के अंदर काफी डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। उन्हीं कंपोनेंट को कम्युनिकेट करने के लिए, उन सारे कंपोनेंट्स को CPU के साथ कम्युनिकेट करने के लिए जो है क्या चाहिए, डिफरेंट डिवाइसेस को कम्युनिकेट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए ताकि वो सारे डिवाइसेस CPU के साथ कम्युनिकेशन कर सके। The devices are connected together by a communications channel called bus। ये मतलब जितने भी डिवाइसेस CPU के साथ कनेक्टेड होते हैं, मतलब कि ऑल डिवाइसेस जो CPU के साथ कनेक्टेड है वो विद द हेल्प ऑफ बस कनेक्टेड है। यानी आपकी कंप्यूटर के अंदर जो बसेस है इन्हीं के थ्रू ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है। A bus consists of a set of communication, यानी बस क्या होता है, ये कंसिस्ट होता है set of communications, set of communication lines or wires, यानी set of communication lines or wires के ऊपर जो ये मुश्तमिल होता है। यानी मतलब ये है कि आपकी जो बसेस होता है इसमें मल्टीपल लाइंस या वायर्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं जिसके थ्रू ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है। क्लियर? ये बात यहाँ पे क्लियरिफाई कर। It is used to move a large amount of bits in the form of electrical pulses from one unit to another। ठीक है, मतलब ये बात याद रखें कि ये जो ज्यादा हम इस्तेमाल करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स, इसके ऊपर ट्रांसलेट होता है। यानी मतलब क्या है कि इसके ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स जो है ये कम्युनिकेट होता है, लेकिन किस फॉर्म के अंदर, इलेक्ट्रिकल पल्सेस के अंदर। मतलब इलेक्ट्रिकल पल्सेस, मैंने लास्ट सेशन में बताया था इलेक्ट्रिकल पल्सेस प्लस माइनस ऑन ऑफ स्विचेस होते हैं। वही स्विचेस की सूरत में ये बिट्स एक यूनिट से दूसरी यूनिट की तरफ जाता है या एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाता है और एक प्रॉपर तरीके से एक कम्युनिकेशन यूनिट को क्रिएट करता है। गॉट इट? इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं जिस तरह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मैथमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेन मेमोरी, रैम रोम, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, ये सारे कंपोनेंट्स बसेस के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये सारे डिवाइसेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशंस करते हैं। गेट इट? Bus is a common path to transfer data and commands between the CPU, memory and I/O devices। यानी बस एक कॉमन पाथ है, यानी एक वे ऑफ कम्युनिकेशन है जो सारे डिवाइसेस के दरमियान में जितने भी डेटा ट्रांसमिशंस, कमांड्स या कम्युनिकेशन होता है वो इनके थ्रू होता है। It is also called to send or receive data from secondary storage। यानी ये also इस्तेमाल होते हैं किसी डेटा को सेंड या रिसीव करना, लेकिन सेकेंडरी स्टोरेज से, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव से, एसएसडी ड्राइव से, यूएसबी ड्राइव से वगैरह वगैरह, ये कम्युनिकेशंस भी ये एस्टैब्लिश करता है। The capacity of a bus depends on the number of data lines in it। यानी जो आपका बेसिकली बसेस है ये डिपेंड करता है किस चीज के ऊपर, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ डेटा लाइंस। यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ डेटा लाइंस होंगे एग्जैक्टली उतने ज्यादा डेटा जो है ये एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में ट्रांसमिट करेगा। यानी अगर नंबर ऑफ लाइंस कम है तो एग्जैक्टली कम डेटा जाएगा, नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है तो एग्जैक्टली ज्यादा डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। The amount of data that a bus can carry at one time is called bus weight। ये मतलब ये है कि वो अमाउंट ऑफ डेटा जो बस कैरी करता है एक टाइम, यानी वन टाइम जो डेटा आपकी बस के ऊपर ट्रांसमिट होता है उसको हम बस वेट कहते हैं। बस वेट का मतलब क्या होता है कि ये एक टाइम पे इतनी नंबर ऑफ डेटा को ट्रांसमिट कर सकता है। गॉट इट? ये मतलब फॉर एग्जांपल अ बस वेट 16 lines can carry 16 bits or 2 bytes at a time। यानी मिसाल के तौर पे एक बस का अगर बस के अंदर 16 लाइंस है
तो एग्जैक्टली ये 16 बिट्स डेटा को ट्रांसमिट, ये 2 बाइट्स ऑफ डेटा एट अ टाइम जो ये ट्रांसमिट कर सकता है। अगर इसका लाइन 32 है तो ये कैरी करेगा 32 बिट्स यानी 4 बाइट्स। अगर 64 है तो 64 बिट्स। इसी तरह आपके साथ जुड़े डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस होते हैं कंप्यूटर के अंदर जो आपकी डेटा को कैरी करता है वो डिफरेंट डिवाइसेस के दरमियान में। क्लियर? सिस्टम बसेस आर पार्ट ऑफ मदरबोर्ड और सिस्टम बसेस मदरबोर्ड के ऊपर होता है। ये मदरबोर्ड के ऊपर ये डेटा एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट की तरफ जाता है या सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करता है। इसके अंदर एक कंपोनेंट्स है जिसको हम सिस्टम बसेस के नाम से जानते हैं। ठीक है? अच्छा, the speed at which data moves from one place to another is called bus clock speed। ये मतलब जब एक डेटा दूसरी एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में जो डेटा ट्रांसमिट होता है उसका स्पीड जब हम मेजर करते हैं तो वो हम करते हैं बस क्लॉक स्पीड। यानी बस क्लॉक स्पीड क्या चीज होता है? इट इफेक्ट्स द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर। यानी ये इफेक्ट करता है क्या चीज? ओवरऑल कंप्यूटर। यानी ओवरऑल कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है ये जो है प्रॉपर तरीके से मेजर होता है बस क्लॉक स्पीड से। बस क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन यूनिट ऑफ मेगाहर्ट्ज, गीगाहर्ट्ज और किलोहर्ट्ज। क्लियर? यानी मतलब कि यहां पर हमारे पास जिसका मेजरमेंट है तो ये मेगाहर्ट्ज में मिलियंस ऑफ क्लॉक साइकिल पर सेकंड, अगर गीगाहर्ट्ज हो तो बिलियन क्लॉक साइकिल्स पर सेकंड। ठीक, इसी तरह आप यहां पर ट्रिलियन वगैरह मुख्तलिफ डेटा ट्रांसमिशन जो है प्रॉपर तरीके से कर सकते हो। यानी ओवरऑल सिस्टम की परफॉर्मेंस इस पर डिपेंडेंट होता है। जितनी क्लॉक स्पीड, जितनी बस क्लॉक स्पीड ज्यादा होगी उतनी ज्यादा नंबर ऑफ डेटा ट्रांसमिट होगी। तो एग्जैक्टली आपका एन आउट यानी कम्युनिकेशन पावर ज्यादा होगा तो आपकी कंप्यूटर की स्पीड भी काफी फास्टेस्ट होगी। क्लियर? इसका एक सिंपल सा डायग्राम मैंने यहां पे बनाया हुआ है सिस्टम बसेस का, जिसमें सीपीयू, कैश, मेन मेमोरी और आई और कुछ डिवाइसेस मैंने यहां पे बनाए हुए हैं और इसको इस बसेस के साथ अटैच किया है। एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। ठीक है? इस तरह अगर हम सीपीयू की बात करें तो इनपुट और आउटपुट ये दोनों यानी डेटा सेंडिंग रिसीविंग दोनों में आते हैं। तो ये एरो जो डबल साइड है इसका मतलब ये है कि बोथ साइड कम्युनिकेशन है। इसी तरह ये भी डेटा बस के साथ भी, एड्रेस बस के साथ भी, कंट्रोल बस के साथ भी इसका ये कम्युनिकेशन जो है जाहिर ये है कि इसके साथ इसका कम्युनिकेशन क्या होता है। क्लियर? तो एग्जैक्टली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम बसेस है जिसमें डेटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस पाए जाते हैं जो डिफरेंट कंपोनेंट्स इसके थ्रू अपनी डेटा को, सिग्नल को, रिक्वेस्ट को या डिफरेंट कम्युनिकेशन एक दूसरे के दरमियान में जब होता है तो ये सारा सब कुछ सिस्टम बसेस ही कंट्रोल करता है। ठीक है? इसमें सबसे पहला बस स्टडी करेंगे डेटा बस। डेटा बस क्या चीज है? डेटा बस इज द मोस्ट कॉमन बस। इट इज यूज्ड टू कैरी डेटा। यानी जो डेटा बस है ये मोस्ट कॉमन बस है और ये क्या काम करता है? ये डेटा को कैरी करता है, यानी डेटा को ले जाने का काम करता है, डेटा की सेंड एंड रिसीविंग का काम करता है। इट इज एन इलेक्ट्रिकल पाथ दैट कनेक्ट्स सीपीयू, मेमोरी एंड आईओ डिवाइस टू द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस। यानी मतलब क्या है कि ये जो बस है, ये जो डेटा बस है इसके साथ सीपीयू, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, आईओ डिवाइसेस, सेकेंडरी स्टोरेज ये सारे जो है इसके साथ कनेक्टेड होते हैं और ये एक इलेक्ट्रिकल पाथ होता है, ये एक इलेक्ट्रिकल वायर होता है जिसके थ्रू ये सारे डिवाइसेस कनेक्टेड होता है। ठीक है? द बस कंटेन्स पैरेलल सेट ऑफ लाइंस। ये जो बस होता है इसके अंदर इस तरह पैरेलल लाइंस होते हैं, यानी एक टाइप पे 16 लाइंस, 32 लाइंस, 64 लाइंस वगैरह वगैरह इस तरह पैरेलल लाइंस होते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस इफेक्ट द स्पीड ऑफ द डेटा ट्रांसफर बिटवीन द डिफरेंट कंपोनेंट्स। यानी मतलब ये है कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगे उतना आपका कम्युनिकेशन फास्ट होगा, जितने नंबर ऑफ लाइंस कम होंगे तो आपकी कम्युनिकेशन का फ्लो स्लो होगा। तो अगर आप अपनी कम्युनिकेशन को फास्ट बनाना चाहते हो तो एग्जैक्टली आप अपनी बसेस यानी अपनी नंबर ऑफ लाइंस को या अपनी बसेस को क्रिएटिव लगाएं। ये मतलब आजकल के जो कंप्यूटर्स है जिसका प्रोसेसर 32 बिट्स के लिए बिल्ड होता है, XT फैमिली 64 जो होता है वो 64 लाइंस बनाते हैं। तो एग्जैक्टली 32 की बनिस्बत 64 इज मच फास्टर बिकॉज़ वो बनाता है 64 नंबर ऑफ लाइंस। तो इसी तरह जितने नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे उतना डेटा ट्रांसफर और डेटा की जो स्पीड है वो फास्ट रहेगी। क्लियर? A data bus with more lines can carry more data. यानी जितने ज्यादा नंबर ऑफ लाइंस होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ डेटा जाएगा। सिंपल पॉइंट है। यानी मिसाल के तौर पे अगर एक हमारे पास एक बस है जिसका बिट है 16 लाइंस तो ये करेगा 16 बिट्स यानी 2 बाइट्स डेटा को कैरी करेगा।
ठीक है। इस तरह अगर 32 लाइंस है तो 32 बिट्स कैरी करेगा 4 बाइट्स। इस तरह अगर 64 है तो 64 बाइट बिट्स जो है वो कैरी करेगा। तो एग्जैक्टली जितने नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगे उतना ज्यादा नंबर ऑफ डेटा जो है वो ट्रांसमिट होगा। A bus is designed in such a way that it can communicate with the components efficiently. ये मतलब क्या है कि ये बसेस जो इन लोगों ने बनाए हैं इसका मकसद यही होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो इजीली, सिंपली और इफेक्टिवली, एफिशिएंटली जो है वो एक दूसरे के साथ इजीली कम्युनिकेशंस कर सके। The buses in old computers could carry only one byte. यानी ओल्ड सिस्टम के अंदर जितने भी बस सिस्टम्स थे वो सिर्फ ओनली 1 बाइट को कैरी कर सकते थे, लेकिन आजकल के दौर में जितने कंप्यूटर्स हैं उसमें 4 बाइट्स 8 बाइट्स वगैरह को ये कैरी करता है। तो एग्जैक्टली ये बात यहां ज़हन में ध्यान रखें, ठीक है। द बस इज यूज्ड टुडे कैन कैरी मल्टीपल बाइट्स एट वन टाइम। इट इंप्रूव द स्पीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब सिस्टम बसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ये डिफरेंट लाइंस होते हैं, सिलिकॉन लाइंस होते हैं, सिलिकॉन वायर्स होते हैं, जो ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ जुड़ने के काम करते हैं, ठीक है। ये सारे कंपोनेंट्स सीपीयू के साथ कनेक्टेड होते हैं और ये सारे कंपोनेंट जितने भी डेटा को सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं, कम्युनिकेशन एबिलिटी, ये सब कुछ सिस्टम बसेस ही कंट्रोल करता है। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि सिस्टम बसेस क्या चीज है। इसके दो पार्ट्स रहते हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर वो दो पार्ट्स में डिस्कस करूंगा और आप लोगों का सिस्टम बसेस टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग मी, सी यू नेक्स्ट। शुरू किया था सिस्टम बसेस। सिस्टम बसेस के अंदर लास्ट सेशन में मैंने बताया था डेटा बस के बारे में। डेटा बस मैंने डिटेल से एक्सप्लेन किया कि डेटा बस का काम क्या होता है, डेटा को डिफरेंट कंपोनेंट्स के दरमियान में ट्रांसमिट करना। द नेक्स्ट वन, सेकंड वन है एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या काम करता है, ये एड्रेस इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। यानी मतलब क्या है कि इसका काम यही होता है कि इट इज़ अ सेट ऑफ वायर्स सिमिलर टू डेटा बस। ये बिल्कुल डेटा बस की तरह ही सिमिलर वायर्स है, लेकिन ये सीपीयू और मेमोरी के साथ कनेक्टेड होता है। और ये जब भी सीपीयू को कोई भी डेटा चाहिए होता है मेन मेमोरी से, ठीक है, तो ये क्या काम करता है, ये चार काम करते हैं, ठीक है। पहला, सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ द रिक्वायर्ड डेटा ऑन एड्रेस बस। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू जो है वो एड्रेस को प्लेस करता है जो रिक्वायर्ड डेटा होते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड डेटा सीपीयू को चाहिए उसका एड्रेस जो है वो प्लेस करता है। गॉट इट। द एड्रेस इज कैरीड टू द मेमोरी। जो एड्रेस ये प्लेस करता है वो एड्रेस जाता है मेन मेमोरी के अंदर। द डेटा फ्रॉम द रिक्वेस्टेड एड्रेस इज फिच एंड प्लेस्ड ऑन द डेटा बस। और क्या होता है कि जो रिक्वेस्टेड एड्रेस होता है वो जब मैच कर जाता है मेन मेमोरी के अंदर तो वही डेटा फिच हो जाता है और वो डेटा बस को दिया जाता है और वो डेटा आता है सीपीयू के अंदर, ठीक है। सो द डेटा बस कैरीज द डेटा टू सीपीयू। वही बात है कि ये क्या करता है, एड्रेस मैच करता है। जब एड्रेस मैच हो जाता है वही डेटा जो है डेटा बस को दिया जाता है और वो डेटा आता है सीपीयू के अंदर और वो सीपीयू इसके ऊपर फिर प्रोसेस करना शुरू कर देता है, ठीक है। ये बात यहां पे याद रखें। द नंबर ऑफ लाइंस इन द एड्रेस बस डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। यानी जो नंबर ऑफ लाइंस होते हैं ये जो है बताता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी एड्रेसेस। यानी मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ लाइंस इन द एड्रेस होता है, एड्रेस बस के अंदर जितने भी लाइंस होते हैं ये बताता है कि कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ एड्रेसेस है। क्लियर। फॉर एग्जांपल, एफ कैन एड्रेस बस हैज 8 लाइंस। मिसाल के तौर पे कि अगर हमारे पास एड्रेस बस के अंदर 8 लाइंस है तो द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन दैट कैन बी एड्रेस्ड और 2 की पावर 8 यानी 256, ठीक है। मतलब ये है कि जितने भी नंबर ऑफ लाइंस होते हैं वो क्या करता है, वो बताता है कंप्यूटर को, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर एक एड्रेस 8 लाइंस है या 32 लाइंस है या 64 लाइंस है तो वो कितनी मैक्सिमम ऑफ मेमोरी या कितनी मैक्सिमम ऑफ डेटा को उठा सकता है और वो कैरी कर सकता है। गॉट इट। द कंप्यूटर यूज्ड टुडे हैव 32 बिट एड्रेस लाइंस। यानी नाउअडेज जितने भी कंप्यूटर्स है उसके अंदर 32 बिट्स या 64 बिट्स एड्रेस पाया जाता है, ठीक है, जिससे आप अपनी डेटा को इजीली कैरी करते हो। सो द कंप्यूटर कैन एक्सेस 4 GB ऑफ मेमोरी। यानी मिसाल के तौर पे अगर 32 बिट एड्रेस है तो ये 4 GB को कैरी करेगा, अगर 64 है तो वो 8 GB या 16 GB को भी कैरी कर सकता है, वगैरह वगैरह। तो एग्जैक्टली एड्रेस बस का काम क्या होता है कि जब भी सीपीयू को किसी डेटा की ज़रूरत होता है और वो मेन मेमोरी से किसी डेटा को उठाना चाहता है तो वो एड्रेस को भेजता है, रिक्वेस्ट
करता है, एड्रेस जब मैच हो जाते हैं वो डेटा बस को दिया जाता है, फिर इसके बाद वो डेटा आता है कहाँ पे, वो डेटा आता है आपकी सीपीयू के अंदर। क्लियर? सो ये था एड्रेस बस के बारे में। नेक्स्ट लास्ट वन है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस इज यूज्ड टू ट्रांसमिट द डिफरेंट कमांड्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। ये क्या काम करता है, ये डिफरेंट कमांड जो है वो ट्रांसमिट करता है। कंट्रोल बस का काम क्या होता है, ये डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल, इफ सीपीयू वांट टू रीड डेटा फ्रॉम द मेन मेमोरी, इट यूजेस द कंट्रोल बस टू सेंड द मेमोरी रीड कमांड टू द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। यानी मतलब सिंपल बात है कि अगर सीपीयू को कुछ डेटा रीड कर रहा है मेन मेमोरी से, तो वो रीड कमांड देगा। अगर कोई डेटा राइट करना चाहता है तो राइट कमांड देगा। तो एग्जैक्टली ये क्या करता है, कंट्रोल बस डिफरेंट कमांड्स को कंट्रोल करता है कि ये डेटा मेन मेमोरी के अंदर राइट होगा, रीड होगा, ये सब चीजें बताने का काम जो है ये कंट्रोल यूनिट का है। यानी द कंट्रोल बस इज आल्सो यूज्ड टू ट्रांसमिट द कंट्रोल सिग्नल लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल्स। क्लियर? मतलब क्या है कि जब भी आप यहां पर कंट्रोल बस की बात करें तो कंट्रोल बस एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल पास करता है कि ये डेटा रीड होगा, राइट होगा, मतलब रिक्वेस्ट जो आया है ये किस तरतीब से है, तो ये टाइमिंग इंफॉर्मेशन भी देता है और इसके साथ साथ जो है डिफरेंट कमांड सिग्नल्स भी प्रोवाइड करता है कि इस डेटा के ऊपर कौन सा ऑपरेशंस परफॉर्म होगा। सो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगा कि सिस्टम बसेस क्या चीज है, किससे हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उसका डायग्राम सब कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर डिटेल से एक्सप्लेन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू नेक्स्ट।